प्राणायाम करते हैं। ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, घुमा दिया, घुमा दिया, घुमा दिया, घुमा दिया, ऐसे। उसके बाद ये चला, रुकना नहीं, थकना नहीं, रुकना नहीं, थकना नहीं। ऐसा आसन जो ऊपर किया गया, पाद हस्तासन। कपाल भाती प्राणायाम। हमारा ये शिविर जो है 2 दिन का है, जो आज हमने अतिथि बुलाए हैं योग के लिए। डॉक्टर आचार्य हमारे सत्येंद्र जी हैं हमारे साथ, ये आपका मार्गदर्शन करेंगे और बहुत अच्छे इनका अपने भी योग शिविर चलते रहते हैं। आज हमारे संग जुड़े हैं तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। तो हमारे महंत जी श्रीमान पधार चुके हैं। मैं चाहूंगा कोई बच्चा, छोटा बच्चा जो है वो स्वागत के लिए आए। तालियां। आदरणीय हीरालाल पुरी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन बच्चों का ये जो उत्साह है, इनकी जो ये उमंग तरंग है, उनका जो ये आगाज है, ये आने वाले समय में जब हम जुड़े रहते हैं तो हम बहुत कुछ कर पाते हैं। तो आने वाले समय में ये फिर किसी बड़े पार्क में और बड़ी संख्या में लोगों को योग का लाभ दिलवाएंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आप कहते हो ना मेरा हाथ जगन्नाथ, और ये जगन्नाथ इसलिए है कि इसी हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ी जाती है और इसी हाथ से कलम भी पकड़ी जाती है और इसी हाथ से बंदूक भी पकड़ी जाती है, तलवार भी पकड़ी जाती है और इसी हाथ से झंडा डंडा भी पकड़ा जाता है। तो यहाँ पर ये जो मैंने कहा, ये पंच तत्वों का ये जो सार है इस हाथ में है। ये अग्नि का प्रतीक है, ये वायु का प्रतीक है, ये आकाश का प्रतीक है और ये पृथ्वी का प्रतीक है और ये जल का प्रतीक है। पांचों के पांचों तत्व हमारे इस पंजे में पांचों तत्व हैं। तो जब हम इसको ऐसा रखते हैं, ऐसा, तो इससे हमारा सीधा हमारी बुद्धि जो है वो ज्ञान की तरफ प्रशस्त हो जाती है। तो ऐसे हम रखेंगे, ऐसे सबके सब ऐसा करो। और सबकी जितने बच्चे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं सारे, ऐसा करके किया, लंबा गहरा सांस खींचा और वो जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है उस ओम को उच्चारण करते हैं। लंबा गहरा सांस लेकर के ओम का उच्चारण करेंगे। कुमे वंदनान। फिर खींचा, शाबाश बच्चों, फिर छोड़ा, फिर खींचा, फिर छोड़ा, खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, खींच, ऐसे घुमाओ, शाबाश। निरंतर करने से क्या होता है कि जो खून है उसके मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। ये जो योग आज हमने किया है ये बहुत ही सक्सेस रहा, बहुत बढ़िया रहा है और हमारा सौभाग्य है कि हम भवानी भक्ति संघ ने ये इस टाइप का कार्यक्रम किया योग का, जो कि आज के युग में बहुत ही बढ़िया है। धन्यवाद देता हूँ जय माँ भवानी भक्ति संघ को। दोस्तों, मैं संघ का सदस्य हूँ और आज संघ की तरफ से एक योग शिविर लगाया गया था। हमारे गुरुजी की देखरेख में एक कार्यक्रम हुआ और इसमें जाने माने योग गुरु हमारे सत्येंद्र जी आए थे और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ताकि क्योंकि ऐसे गुरु और ऐसे माहौल कभी कभी मिलता है, तो इस चीज़ का आनंद लें। महसूस करो, घुटने के बाद दाएं ओर कमर को महसूस करो, फिर कमर के बाद दाएं कंधे को महसूस करो, के बाद पंजे के बाद कान के बाद बाएं गर्दन, हिमालय
दोनों तरफ बनी है, ऐसा महसूस होता है। उत्तम ये लगता है कि जब आप स्वच्छ वातावरण में आते हैं तो आपका शरीर वैसे ही स्वस्थ हो जाता है, और हम चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम आगे भी होते रहें और योग शिविर कम से कम साल में 3 बार होना चाहिए। इससे बहुत अच्छा लगता है और शरीर स्वस्थ होता है, और अपने शरीर को स्वस्थ रखना ही सबसे बड़ी पूंजी है। सबसे अच्छी बात कि जो हम आलस दिखाते हैं सोने का, वो जैसे हम इस संस्था से जुड़े हैं गुरुजी के कारण, तो समहाउ हम लोग आ गए। अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है, हम लोग नहीं जाते हैं। पता भी होता है कि पार्क में ऐसा चीज हो रही है या कुछ योगा शिविर लग रहा है, पर नींद बहुत प्यारी होती है तो ऑफिस जाना होता है, तो सब वो मोमेंट जो हम नींद में गवा रहे हैं, वो मोमेंट में गुरुजी की कृपा से हम यहाँ पे हैं। मुझे ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे आसन कराए गए हैं, बहुत अच्छा। ये सुबह में किया है एकदम। आसन सबसे अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा कपाल भारती आसन। फिलहाल ये शिविर हमने 2 दिन का लगाया था। एक तरीके से कहें ये हमने जो है इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट वी डिड। तो अभी जैसे जैसे हमें और अच्छा रिस्पांस मिलता जाएगा, हम इस शिविर को और बढ़ाते जाएंगे। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में।